जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक जाने माने प्रसिद्ध महात्मा हुए और वे महात्मा भी ऐसे कि वो जो मुख से बोल देते थे वह बात सिद्ध हो जाया करती थी। यानी उनकी वाणी में ही कुछ ऐसा था, माँ सरस्वती का वास कहें कि वे जो कह दिया सो हो गया। वे अक्सर अपने स्थान पर कथा सुनाया करते थे। अब ऐसे महात्मा यदि कोई मिल जाए किसी को तो उन्हें गुरु बनाने के लिए लोगों में एक श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। अब जो भी उसके पास आता और कहता, गुरुजी मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं। महात्मा जी कहते, देखो मैं किसी प्रकार की इस प्रकार की मेरे पास परंपरा तो है नहीं कि मैं शिष्यों को बनाता जाऊं। मैं एक ही शिष्य अपने जीवन में बनाऊंगा, पर वह शिष्य को जो मेरे आचरण पे चलेगा तो फिर मैं उसको अपना एक को ही शिष्य नियुक्त करूंगा। पर अभी समय आने दो, मैं बना लूंगा। अब तो लोगों में और भी ज़्यादा ये भावना पैदा होगी कि मैं इनका शिष्य बनूंगा। तो वे तरह तरह से उनको कभी अच्छे पकवान ला करके खिलाते, कभी उनका आराम के लिए, कभी उनकी जो इच्छाएं हैं उनके लिए जो भी चीज़ें हुआ करती थी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखने लगे और एक से एक बढ़कर उनका ख्याल रखते थे। क्योंकि महात्मा जी ने तो एक ही शिष्य बनाना है ना। महात्मा जी ने कह दिया कि मैं 6 महीने के बाद अपना शिष्य बनाऊंगा। अब 6 महीने तक तो महात्मा जी के आगे पीछे ही सब लगे रहते। 6 महीने के बाद जब उन्होंने अपने शिष्य का ऐलान किया तो उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया और कहा कि यही मेरा शिष्य होगा, यही मेरा परम शिष्य होगा, यही मेरा एक अकेला शिष्य होगा। तब सभी भक्तों ने देखा कि यह तो कभी महात्मा जी की सेवा करता ही नहीं था, इसे तो कोई मतलब ही नहीं था। वे महात्मा जी से पूछ उठे, महात्मन ऐसा क्यों? ये तो आपके पास कभी आता ही नहीं, कभी सेवा ही नहीं की इसने। महात्मा जी बोले, ये मेरे पास में यहाँ नहीं आता जैसे आप सेवा करते हैं, पर यह मेरी सत्संग सुनने, कथा सुनने रोज आता था और पीछे बैठा रहता था। 6 महीने के दौरान मैंने कभी इसको ऐसा समय नहीं आया कि मैंने इसको देखा ना हो। यह 6 महीने से लगातार आता है और कथा श्रवण करता है और मुझे ऐसे ही शिष्य की आवश्यकता है जो मेरे पास रोजाना मेरी बातों का अनुसरण करे। जब रोजाना अनुशासन से मेरी बातें सुनेगा तो वह अपने जीवन में भी अनुशासन ही रखेगा। आप कभी आते हैं, कभी नहीं आते, तो इससे मुझे अच्छा नहीं लगता। और महात्मा जी ने उस व्यक्ति को अपना शिष्य बना लिया। दोस्तों, अनुशासन, यदि आपने किसी भी कार्य को नियम पूर्वक शुरू कर दिया तो समझ लेना आपको आपकी मंजिल बिना मांगे ही मिल जाएगी। आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा ही मैं जो आपको एक उपाय बता रहा हूं कि आप माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर अपने घर में रखें। माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर को रोज सुबह साफ करें,
शुद्ध कपड़े से अपने पास रख लिया करें और शुद्ध कपड़े से साफ करने के बाद उसको चंदन का तिलक लगाएं। चंदन के तिलक बना बनाया आता है, एक डब्बी आती है और आप उसे ले आए। आप उसे चंदन का तिलक लगाते हुए सिर्फ आपने बोलना है, श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ़ं सुमनोहरम विलेपनम महालक्ष्मी चंदनम प्रतिगृह्यताम्। बस यह बोलते हुए चंदन का तिलक लगाना है दोस्तों। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इतना सा आप रोज़ाना कर दिया करें, सुबह सुबह नहा धो करके। पहले तस्वीर को, पिछले तिलक को साफ करना है और अगला तिलक चंदन से लगाते हुए इस मंत्र को बोलना है और शुरू कर देना दोस्तों। इस प्रयोग को बिना मांगे लक्ष्मी आने लगेगी, पर आप फिर ये दिमाग में नहीं सोचना कि कितने दिन करना है, फिर तो अनुशासन ही खत्म हो जाएगा। आप केवल एक फॉर्मेलिटी करेंगे, आपकी यह फॉर्मेलिटी काम नहीं आएगी दोस्तों। लगाते रहना। किसी दिन बाहर चले गए कहीं पे तो घर पे कह देना, लगा देंगे इसी विधि से तिलक। मंत्र ही नहीं बोला जाए तो कोई बात नहीं, घर पे किसी को भी कह देना, पर यह तिलक रोज लगाना है, इसी प्रकार से लगाना है और लगाते रहना है। कब किस वक्त कृपा आएगी यह आप स्वयं देखेंगे और कृपा इतनी आएगी कि आप संभाल नहीं सकेंगे। आपके लिए बड़ा छोटा सा प्रयोग है, पर है नियम का, कर लेना। और फिर भी किसी कारणवश आपने महीना 2 महीना करते हुए हो गया, कारणवश भूल हो गई, नहीं कर पाए, तो फिर इससे मन को भारी नहीं करना। अगले दिन तिलक लगाएं तो माँ से प्रार्थना कर लें, माँ मुझे पता नहीं किस तरीके से मैं भूल गया और यह तिलक लगा नहीं पाया, कोई बात नहीं। लेकिन इसको इस तरीके से नहीं लेना है कि कभी किया, याद रही तो कर दिया, नहीं किया कोई बात नहीं, कल कर देंगे, परसों कर देंगे। इसको नियम पूर्वक करना है और यह मंत्र बोल करके करना है। यदि आप इसे करते रहे तो समझ लेना माँ लक्ष्मी का भी भंडार आपके पास भी आने लग जाएगा। तो अच्छा है, इसका फायदा उठा लेना। और अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को बता देना। हाँ, एक बात और, माँ लक्ष्मी जी की फोटो अकेली नहीं है, तो उसमें जो भी देव हैं जो बैठे हुए हैं, पहले तो माँ लक्ष्मी जी को तिलक लगाएं और फिर शेष जो देव हैं उसमें उन सबको ये तिलक लगाएं। ऐसा नहीं माँ लक्ष्मी जी को तिलक लगा कर ये छोड़ दें कि आपने ऐसा बताया था जी, ऐसा नहीं करना है। हाँ, मंत्र जब बोलें तब माँ लक्ष्मी जी को लगाएं, शेष को बिना मंत्र ही तिलक लगा दें, जो भी उस तस्वीर में है। तो आपके लिए बस अब सिर्फ इतना ही है कि आप अपने लाइफ का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।